मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर साइट जयपुर में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन मायोपिया के बारे में। आई थिंक सब लोगों को पता है मायोपिया क्या होता है। मायोपिया या जिसको माइनस ग्लास भी बोलते हैं, ये एक कंडीशन है जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट या बच्चे को पास का अच्छा दिखता है लेकिन दूर का ब्लर दिखने लग जाता है। ये बहुत कॉमनली पाया जाने वाला रिफ्रैक्टिव एरर है। सबसे कॉमन आँखों की जो कंडीशन है वो यही है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर। और अनफॉर्चुनेटली बच्चों के अंदर प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का ये सबसे कॉमन कारण है। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं गाँव में जिनको पता ही नहीं है कि वो मायोपिक हैं और उनको बहुत कम दिखता है। तो मायोपिया के लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को ये नोटिस करना कि उनका बच्चा क्या टीवी के बहुत पास जाके देखता है, या उसको कुछ पढ़ना या कुछ करना है तो बुक के बहुत पास चला जाता है। अगर या वो देखते समय अपनी आँखों को स्क्वीज़ करके इस तरह से देखने की कोशिश करता है, जिसको कि पिन होल इफ़ेक्ट हम कहते हैं, जिससे थोड़ा विज़न क्लियर होती है। अगर ऐसे कोई भी उसके अंदर सिम्टम है तो एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मायोपिया क्यों होता है। मायोपिया के कुछ कारण हैं। जो सबसे कॉमन कारण है उसको एक्सियल मायोपिया बोलते हैं, जिसमें आँख की एक्सियल लेंथ या हम जो बोलते हैं आँख का डायमीटर बढ़ जाता है। नॉर्मल जो हम हैं आँख का डायमीटर है या एक्सियल लेंथ जो आँख की है वो 24-25 मिलीमीटर होती है। मायोपिया में वो 25 से ऊपर जाने लग जाती है। दूसरा कॉज होता है जिसको कर्वेचर मायोपिया बोलते हैं, जिसमें जो हमारा कॉर्निया ये ब्लैक पोर्शन है इसका कर्वेचर एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे मायोपिया बन जाता है। और एक तीसरा कॉज है जिसको लेंटिकुलर मायोपिया बोलते हैं। उसमें आँख में जो एक लेंस है हमारा जो इमेज को फोकस करता है रेटिना पे, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। कैटरेक्ट में ऐसा काफ़ी पाया जाता है जिससे मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मायोपिया प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। मायोपिया की इंसिडेंस आजकल बहुत बढ़ रही है। पुराने टाइम में जितने बच्चे हम जब पढ़ते थे या हमारी एज के लोग जब अपनी क्लास में पढ़ते थे तो मुश्किल से 2-5% बच्चों के चश्मा होता था, और आज सिनेरियो ये है कि क्लास के अंदर 50% से ज़्यादा बच्चों के चश्मा हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है ओवर द ईयर्स कि चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाने लगा है। एक तो ये भी है खैर कि पहले डिटेक्शन कम था, लेकिन वो एक छोटा कारण है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है बच्चों की। और आउटडोर एक्टिविटी जब होती है तो उसमें अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक डोपामीन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, सब्सटेंस है, रादर हार्मोन नहीं सब्सटेंस है, जो आई में रिलीज़ होता है। उससे आई की जो एक्सियल लेंथ बढ़ती है, जो लेंथ बढ़ती है उसका बढ़ना कम हो जाता है। तो डोपामीन का रिलीज़ कब होगा? जबकि बच्चा आउटडोर में जाएगा। चूँकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है तो अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 1 से 3 घंटे बच्चे को आउटडोर में रहना ही रहना है। ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसने ये मैंडेटरी कर दिया। चाइना एक दूसरा कंट्री है जिसने मैंडेटरी कर दिया है। सिंगापुर ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनको 1-2 घंटा कम से कम आउटडोर के अंदर लेके जाएं। तो आउटडोर एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ओवर स्क्रीन यूज़ को रिड्यूस करना। स्क्रीन वर्क जब भी बहुत ज़्यादा किया जाता है तो अभी ये प्रूवन फैक्ट है कि उससे मायोपिया की इंसिडेंस बढ़ जाती है। कोविड टाइम में हमने ये बहुत कॉमनली देखा, दोनों फैक्टर्स थे उसमें। आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई थी, स्क्रीन वर्क, क्योंकि बच्चे सब घर में ही रहते थे तो पूरे दिन करना क्या है, मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। तो उसके कारण कोविड टाइम में एक सडन सर्ज था रिफ्रैक्टिव एरर्स में, मायोपिया के अंदर उनका नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब बात आती है कि अगर मायोपिया हो गया तो क्या किया जा सकता है। अगर मायोपिया हो गया तो अप्रोप्रिएट नंबर चश्मे का जो है वो लगाना है। आजकल कुछ ऐसी आई ड्रॉप बनी है जिसमें सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर 6 से 12 साल की एज में हम वो ड्रॉप देते हैं,
जिन बच्चों के प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है उसमें उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। उसके अलावा कुछ मायोपिया प्रिवेंशन ग्लासेस भी आए हैं, चश्मे के लेंसेज भी हैं जो कि मायोपिया का प्रोग्रेशन है उसको कम करते हैं। मायोपिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक तो चश्मा पहनना है जो सबसे कॉमन चीज़ है। दूसरा कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर एक लेंस होता है सॉफ्ट, आई थिंक ज़्यादातर लोग आजकल कॉन्टैक्ट लेंस से परिचित हैं, उसको आई के ऊपर लगा देता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है आदमी, फीमेल, बच्चा, कोई भी, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे। उसका सॉल्यूशन जो है वो डेली बेसिस पे चेंज करे या फिर डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस पहने। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं और आई में कोई भी प्रॉब्लम आती है, रेडनेस होती है, पेन होता है, वाटरिंग होती है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में अगर कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो साइट को ले जा सकता है और वो बहुत सीरियस भी हो सकता है, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट। तो परमानेंट ट्रीटमेंट में कुछ लेज़र्स हैं जिससे कि चश्मा हट सकता है, या एक ICL करके कुछ लेंसेज होते हैं जो कि नेचुरल लेंस के ऊपर लग जाते हैं जिनसे चश्मा हट सकता है। पर ये कब किए जा सकते हैं? ये किए जा सकते हैं एक 18 साल से ऊपर पर्सन की एज होनी चाहिए। आजकल हम 18 को एटलीस्ट 19 मानते हैं। और उसके अलावा कम से कम 1 साल तक पेशेंट का नंबर स्टेबल होना चाहिए। जो भी लड़का लड़की जो भी है उसका 1 साल तक नंबर स्टेबल होना चाहिए। दोनों पैरामीटर्स का मीट आउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है ओवर स्क्रीन वर्क में कि काफ़ी लेट एज तक, काफ़ी लेट का मतलब है 23-24 साल तक भी नंबर स्टेबल नहीं होता कुछ लोगों में। तो हमें वेट करना है एटलीस्ट 1 साल तक, जब तक कि नंबर स्टेबल हो जाए। उसके बाद ही ये वाली जो लेज़र रिलेटेड या ICL वाले जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। क्या ये सेफ़ है? ये एकदम सेफ़ है, बशर्ते कि जो कैंडिडेट है वो सूटेबल होना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ अलग वीडियो में डिटेल में भी बात कर चुके हैं। तो हम कुछ सूटेबिलिटी क्राइटेरियाज देखते हैं, कुछ टेस्ट रन करते हैं। अगर पेशेंट सूटेबल है तो सेफ्टी वाइज इनमें कोई भी इशू नहीं है और आप लाइफ लॉन्ग चश्मे से फ्री हो सकते हैं।